सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। गुजरांवाला में अब जलसे के लिए सिर्फ एक दिन बाकी रह गया और जुम्मे के रोज जलसा होने जा रहा है। मामला यह है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फे तमाम इस जलसे में शामिल होंगी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि वो लोहे के चने साबित होंगे, दिसंबर नहीं देखने देंगे इस हुकूमत को। लेकिन मामलात पहले जनवरी और फेब की बात हो रही थी, अब ये इतनी तेजी दिसंबर तक क्या है कि हुकूमत कैसे खत्म होगी, सवाल अब ये पैदा हो रहा है। हुकूमत कह रही है कि किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं डालेंगे हम अपोजिशन के इस जलसे में, अपोजिशन के इस एहतजाज में। लेकिन साथ ही साथ कुछ खबरें ये हैं कि मुख्तलिफ एरियाज़ में अब कंटेनर्स की पकड़ धकड़ भी हो रही है, मुख्तलिफ रोड्स बंद भी हो रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा ये कहते हैं कि किसी भी तरह की अगर कोई गिरफ्तारियाँ कारकुनान की जाएंगी तो बाकायदा वो वीडियो बनाकर अपलोड की जाए कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है। जल्द से जुलूस का अमल पहले भी होता रहा है और अब भी होगा। पकड़ धकड़ पिछली हुकूमतें भी कारकुनान और रहनुमाओं की करती रही हैं, शायद अब भी यह सिलसिला होगा। लेकिन अल्टीमेट मामला यह है कि गुजरांवाला का जलसा, जिसे पाकिस्तान मुस्लिम नून और दीगर सियासी जमातें जो अपोजिशन में शामिल हैं जलसा कह रही हैं, ये बड़ा जलसा कितना कामयाब और नाकाम होगा, लेकिन उससे आगे मामलात क्या होंगे इस पर भी बात करेंगे। रशीद अहमद भी बात कर रहे थे जलसे जुलूसों के हवाले से, जो अपोजिशन बात कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नून और जमीयत उलमा इस्लाम, तीन बड़ी जमातें मुख्तलिफ शहरों में होने वाले जलसों को लीड कर रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नून का बुनियादी तौर पर यह गुजरांवाला का जलसा है जिसमें दीगर जमातें भी शामिल होंगी, उनके कायदीन भी खिताब करेंगे और ये एक बड़े जलसे तस्वुर किए जा रहे हैं जब ये होंगे। हम बात करेंगे, इस वक्त डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। गुजरांवाला जलसे की इस वक्त पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम नून की क़यादत, उनके लीडरान, उनके कारकुनान तैयारी कर रहे हैं। फिर यह भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कारकुनान की पकड़ धकड़ हो रही है। अभी कुछ ही देर पहले खबर भी हमारे सामने आई है कि लाहौर में इस वक्त DCOs के साथ मीटिंग भी हो रही है पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमाओं की, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब और राना मशहूद साहब के जो रुकावटें उनके हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होंगी। लेकिन सर ये रुकावटें, ये तमाम तर चीज़ें होती रहती हैं, आपके दौर में आप लोग भी कर रहे थे, अब आपके साथ भी होगा। लेकिन असल मसला जल्द से जुलूसों का है और अब ये तमाम एक ही नुक्ते पर आ रहे हैं कि इस हुकूमत का खात्मा, सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजना, इस किस्म के बयान है। तो आज एक बड़ा जुमला अच्छा था शेख रशीद साहब का कि 126 दिन हमने जलसा किया, धरना दिया, हुकूमत नहीं भेज सके मुस्लिम नून की, लेकिन अब आप जल्द से जुलूस कर रहे हैं, तो इससे क्या आप भी हुकूमत को घर भेज लेंगे? देखिए, शेख रशीद साहब ने ठीक कहा कि 126 दिन का उन्होंने एक धरना दिया था जो कि स्पॉन्सर्ड धरना था और उसकी वजह से वो नहीं भेज सके। और इससे पहले भी वो उनका धरना क्या, वो अपना जो कनाडा वाले हैं भाई हमारे डॉक्टर तारिक कादरी साहब, उन्होंने धरने दिए। ये 2008 के बाद जब से जमहूरियत मुल्क में आई थी, इस तरह के ड्रामे जो हैं वो चल रहे थे मुख्तलिफ सूरतों में, और वो जो है इमरान खान ने फिर 2013 से भी शुरू कर दिए। तो ये इन लोगों के धरने इसलिए इफेक्टिव नहीं होते क्योंकि इनकी अवाम में इनकी पदेराई नहीं है। हम आपको बताते हैं धरने कैसे इफेक्टिव होते हैं। हमने अदलिया बहाल कराई पहले, फिर जब वो डोगर कोर्ट थी फिर दोबारा हम निकले, गुजरांवाला तक पहुँचे, हमने दोबारा अपना क्या कहते हैं वो अदलिया को की रेस्टोरेशन करवाई, फिर उससे पहले हमने परवेज़ मुशर्रफ को घर भेजा। तो हमारे धरनों में और हमारे अवामी क्या कहते हैं जो जलसे हैं उनका और शेख रशीद जैसे सियासतदानों का कोई जो है वो नहीं है। शेख रशीद की आवाम में कोई पदेराई नहीं है। शेख रशीद बुनियादी तौर पे एक पालशिया है, वो बस पॉलिश किया जाएगा, उसको एक काम करना आता है। और ये इंतहाई बुज़दिल आदमी है। आप ये देखें, जब एटमी धमाके हुए थे तो ये मुल्क छोड़ के भाग गया था। इस तरह का आदमी जिसकी वजारत के अंदर कई 100 लोगों को की डेथ हो चुकी है एक्सीडेंट्स की वजह से, उनको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब फरमा रहे हैं सबसे अच्छे मेरे वज़ीर हैं, और वो ये फरमा रहे हैं जो भी इन्होंने पूरा फरमाया आपके सामने। तो ये मेरा ख्याल है एक क्या कहते हैं एक सर्कस लगा हुआ है। तो सर फिर आपके धरनों से डॉक्टर साहब आपके धरनों से फिर किस तरह से खत्म होगा? आप कह रहे हैं आपके, चले जलसों की बात करें, धरना तो आपका नहीं होगा, जलसे हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर, तो इन जलसों से तो हुकूमतें खत्म नहीं होती। हुकूमतों के खत्म करने का एक मैकेनिज्म है जो आप बेहतर तौर पर भी जानते हैं, उस मैकेनिज्म के तहत तो नहीं होगा। क्या करेंगे फिर आप?
पार्लियामेंट की तरफ मार्च है, फिर वैसा ही कुछ होगा जो 2008 या 2013 में तालुक कादरी साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी वो करेंगे? क्या होगा, क्या किस तरह से होगा? सिर्फ जल्द से करने से हुकूमत कैसे जाएगी सर? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि हमारा इनके साथ मुवाजना ना करें। ताहिरुल कादरी, इमरान खान, सर मैं इनसे मुवाजना नहीं, मैं आईनी तरीकाकार पूछ रहा हूँ सर, मुवाजना तो बनता ही नहीं है। मैं आपको तरीकाकार अभी बता देता हूँ। देखिए मैं बहुत सारे बातें हैं। हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं, पंजाब असम्बली में हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं, नेशनल असम्बली में हम जो है वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं, हम कंट्री वाइड जो है वो स्ट्राइक कर सकते हैं, कंट्री वाइड हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जहां पर आपकी अक्सरियत थी वहां तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे, वहां आप शिकस्त खा गए सेनेट में। इधर तो सर आपके पास अक्सरियत भी नहीं है ना। मेरी गुजारिश सुन ले, मैं ये कह रहा हूँ कि हम पूरी की पूरी तमाम पार्लियामेंट के साथ रिजाइन कर सकते हैं, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर। और एक हमारे पास न्यूक्लियर ऑप्शन भी है जिसका जिक्र जो है वो आप मौलाना फजल रहमान और दीगर क्या कहते हैं बड़े सियासतदानों ने किया है। तो हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। हम ये मजीद इस मुल्क की तबाह बर्बादी जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया है। इन्होंने सारे के सारे पाकिस्तान में शेख रशीद जैसे लोगों को इकट्ठा किया है और उनको ला के हम पे मुसल्लत कर दिया है। और उसके बाद मुल्क के अंदर इकोनॉमिक मेल्ट डाउन है, सारी दुनिया के सामने। IMF ने प्रेडिक्ट किया है कि 1% GDP ग्रोथ रेट होगी, 1%। आप तस्वर करें, जो मुल्क 6% पे था तो कहते थे तबाह बर्बाद हो गए, लुट गए, ये हो गया, वो हो गया। वो 1% पे आ जाएगी तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हमने काम कर दिया है। तो ये लोग देखें, ये बुनियादी तौर पे गैर जमहूरी कुव्वतें हैं, गैर जमहूरी लोग हैं। इनकी आवाम में जड़ें हैं ही नहीं। इनकी बला से आवाम मरती है, मर जाए, कल नहीं मरती आज मर जाए, इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। आप मुझे बताएं, चीनी हम छोड़ के गए थे 55 रुपए किलो के ऊपर, 60 के ऊपर, ये 75 80 रुपए के ऊपर आ गई है। आटे को हम 40 रुपए पे छोड़ के गए थे, वो 70 पे आ गया है। मिल रही होगी 100 रुपए है, सॉरी 115 पे है, 115 पे 100 अब है, आपके पास कहीं है 70 तो जरूर बताएं। नहीं, मैं वो पुरानी वाली फिगर कोट कर दी मैंने। अब 115 पे, जब इन्होंने 70 पे इन्होंने कहा था मजीद आगे नहीं जाएगी, तो उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब ने नोटिस लिया और मामला 115 पे चला गया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि खाली देखें, ये इतने गैर संजीदा लोग हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं टाइगर फोर्स को इस्तेमाल करूँगा महंगाई रोकने के लिए। ओ भाई, महंगाई रोकने का दुनिया में एक मैकेनिज्म है, उसमें आपने फोर्स को इस्तेमाल नहीं करना होता। आपने इन्फ्लेशन अगर को कंट्रोल करना है तो पहले जो आपका डेफिसिट है इतना बड़ा, जिसकी वजह से आप पैसा प्रिंट करते हैं, जिसकी वजह से फिर पूरे पाकिस्तान में महंगाई आती है, आप उसको कंट्रोल करें, अपनी अयाशियों को कंट्रोल करें। आप 35 आपने बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो भी ऑर्डर करी हैं कर रहे हैं, और माफियाज के पीछे जो है सबसे बड़ा सारी जो है वो साबिका हुकूमत है, यानी कि आप लोग हैं, वो माफिया है, सारी चीजों को इस तरह कंट्रोल कर रहा है। और इस वक्त जब से आपने मोमेंटम एक बनाया है जलसों का, वो और ज्यादा आपका साथ दे रहा है, वो तो आप पर इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो माफिया है पाकिस्तान के अंदर, उसके सरबराह जो हैं वो इमरान खान साहब खुद हैं। उसकी वजह ये कि आटा माफिया हो गया, चीनी माफिया हो गया, फार्मास्यूटिकल का माफिया हो गया। आप कोई इस मुल्क के अंदर चीज़ उठा लें, उसके अंदर फ्रंट मैन इमरान खान का जुल्फी बुखारी हो सकता है, खुसरो बख्तियार हो सकता है, जहांगीर खान तरीन हो सकता है, अलीमा बाजी हो सकती है, लेकिन माल इमरान खान माफिया के ऊपर बैठ के इनकी परवरिश भी कर रहा है, इनको पाल भी रहा है और आवाम की जेब से पैसा निकाल के, या कहते हैं इनकी जेबों में डाल रहा है। आप मुझे एक बात बताएं कि क्या हम माफिया थे कि हमारे दौर में चीनी सस्ती थी और अब जो है वो ईमानदार लोग हैं जो 115 रुपए की चीनी है? ये कोई मजाक इन्होंने बना लिया मुल्क के साथ, तबाह बर्बाद करके। इस वक्त जो है वो अपोजिशन जो है वो एग्रेसिव है, हुकूमत के पास एक ही ऑप्शन कम करे, लेकिन उसमें तो शायद इस वक्त कामयाब नहीं हो पा रहे। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है। डॉक्टर अफनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आते हैं मजीद बात। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर अफनान साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वजीर आजम कह रहे हैं कि जल्द से करें, धरना करें, जो मर्जी करें, NRO नहीं मिलेगा। पहले भी उन्होंने एक दिन कहा कि NRO आज दे दिया जाए, ये जल्द से ये एहतजाज, ये तमाम तर चीज़ें रुक जाएंगी। तो फिर अपने लीडरान के लिए उनके जो केसेस हैं, जो उनकी सज़ाएँ हैं, उनके खात्मे के लिए आप जलसा कर रहे हैं और कुछ नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब ने ये एक पॉलिटिकल स्लोगन नेरिंग की है, क्योंकि उनको पता है कि आवाम में उनकी जड़ें तो अब ख़त्म हो चुकी हैं। जो थोड़ी बहुत थी वो भी अब बिल्कुल
ना होने के बराबर है। तो वो अब उनके एक पॉपुलर नारा उन्होंने एक पकड़ा हुआ है कि NRO NRO, हालांकि ये खुद NRO की पैदावार है इमरान खान साहब। ये NRO करके ही वज़ीर आज़म बने, वरना तो ये वज़ीर आज़म बन ही नहीं सकते थे। एक बात, दूसरी बात ये है कि वो की बिद्दी शोरा, ये कहाँ से किसी को NRO देंगे? ये बेचारे, इनके तो ये पाकिस्तान की तारीख के वाहिद वज़ीर आज़म हैं जो ऐलान करते हैं और कोई उस पर अमल दरामद ही नहीं करता। ये ऐलान करते हैं 70 रुपये की चीनी होती है 115 की हो जाती है। ये ऐलान करते हैं हम सरकारी अमलाक जो है महंगी बेचेंगे आज से 1.5 साल पहले और उससे अपना जो डेफिसिट है उसे ख़त्म करेंगे। 1 रुपये का काम नहीं हुआ आज तक उसके ऊपर। इन्होंने कहा वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे, नहीं हुआ। गवर्नर हाउस गिराएंगे, नहीं हुआ। मैं मतलब कि ये इतनी लंबी एक कहानी है कि इस पर लोग किताबें लिख सकते हैं। जितनी बड़ी मुनाफिकत और झूठ जो है इस वक्त इमरान खान साहब की, इनकी हमेशा से यही रही है। ये आज इनको कहीं पे छोटा सा फ़ायदा नज़र आए उस तरफ निकल पड़ते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। इनकी बातों के ऊपर तवज्जो ना आवाम को देनी चाहिए, ना आवाम दे रही है। आप सिर्फ ये देखें इमरान खान करता क्या है। इमरान खान बोलने का ना सुने, क्योंकि इनको थ्योरी बहुत अच्छी आती है। इनसे आप बिठा के सारे दिन बातें करवाते रहें, ये बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप देखें एक्चुअली ऑन रियलिटी ऑन द ग्राउंड कर क्या रहे हैं। क्या मुल्क में महंगाई ज़्यादा नहीं हो गई? क्या मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं हो गई? क्या मुल्क के अंदर जो लोग थे, जिन लोगों की कुव्वत जो ख़रीद है वो कम नहीं हो गई? तो ये सब बाकी सारी कहानी है कि यूँ हो जाता तो ये हो जाता। तो 10 साल पहले ये भाई 74 साल मुल्क को बने हुए हुआ है टोटल। 9.5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें रही हैं 74 में से। हम 9.5 साल में आपको गिनवा सकते हैं कि हमने क्या किया। हमने 1700 किलोमीटर की मोटरवे बनाई, 11,000 मेगावाट के पावर प्लांट लगाए, नीलम झेलम डैम बनाया, बादशाह डैम की ज़मीन खरीदी। हमने जो है वो जो है ये कैनप का पावर प्लांट कराची में बनाने शुरू करे। हमने जो है वो बेतहाशा हमारे मंसूबे जिनकी लाइनें, हमने न्यूक्लियर धमाके करे। आप ये बताएं आपने 2 साल में क्या किया? सही, वो तो कह रहे हैं सर किया क्या है? 2 साल वो करें कि आपका किया हुआ जो है वो भुगत रहे हैं इस वक्त, और उसको हम ठीक करेंगे, क्योंकि उसके लिए वक्त लगता है। वो तो आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं पंजाब समेत विफाक के अंदर पिछले 30 साल में आपकी हुकूमत थी, जो कुछ आपने इस मुल्क की इकॉनमी के साथ आर्टिफिशियल तरीके से किया वो करें, वो हम भुगत रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा डॉक्टर साहब आपसे एक ये है कि इस वक्त कहा जा रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक मफाहमत की सियासत को लेकर चलने वाले आदमी थे, वो अंदर चले गए। अभी शेख रशीद साहब ने भी कुछ सिमरन से बात की है उस हवाले से। तो अब मरियम नवाज साहिबा अब मज़ाहमत की सियासत के लिए अब आगे आ गई हैं। तो मफाहमत की सियासत इसलिए पीछे हुई कि शहबाज शरीफ साहब को हटा लिया गया है। अब एग्रेसिवनेस जो है पाकिस्तान मुस्लिम नून की वो नज़र आ रही है। तो इस एग्रेसिवनेस की अलग एक पूरी स्कूल ऑफ थॉट है जो आपकी जमात में है, और जो मफाहमत की सियासत शहबाज शरीफ साहब की वो अलग है। वो एक जमात का हिस्सा खामोश बैठा हुआ है और वो चाह रहा है कि ऐसा कुछ ना हो जो आप करने जा रहे हैं। क्या ऐसा ही है कि 2 अलग अलग मामला चलाए जा रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी सोच है, लेकिन तमाम पार्टी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो क़यादत है उसके अंदर मुत्तहिद है। और हमारा जो पार्टी की पॉलिसी है या पार्टी का बयानिया है या डॉक्टर साहब हमारे साथ शेख रशीद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुल्तान और बहावलपुर के दरमियान इस वक्त वो मामलात वो भी देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। सर, गुजरांवाला का जलसा है, एक जमात नहीं अब 3 बड़ी जमातें हैं, फिर बाकी छोटी जमातें भी उनके साथ हैं। तो ये एक बड़ा पार शो होगा हुकूमत के लिए, कहीं खतरा तो है शेख साहब? देखिए, खतरा वतरा तो कोई नहीं। हमने 126 दिन बार पावर शो किया, कोई पता नहीं होता चलते। लेकिन ये है कि अंदाजा हो जाएगा कि ये शो कैसा करते हैं और कितना शो होता है। और पार्टियां तो 3 ही हैं, बाकी तो मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी है, मैं तो किसी का नाम भी नहीं जानता। तो 3 पार्टियां हैं। फजलुर रहमान साहब के वहाँ पुराने एक साबिक MNA हमारे साथ होते थे, उनका नाम मैं भूल चुका हूँ। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी जो तोके है 11 पार्टियां और नारोवाल, सियालकोट, फैसलाबाद, कामों की, शादरा, ये सारे मिला के मेरी टोके से कम जलसा होगा। अच्छा, आप कह रहे इतना बड़ा, जहाँ लाहौर और गुजरांवाला और जो करीब करीब तमाम डिवीजन और इजला की आप बात कर रहे हैं। 2 दिन की बात है ना जी, मैं गलत भी हो सकता हूँ। सही, मैं अभी जो मैंने मुल्तान में महसूस किया वो तो कुछ नहीं। लेकिन सर आप ये कहा जाता है कि आपके 126 दिन का जो धरना और जलसा था वो, और इसमें बड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि मियाँ साहब पिछली बार निकले थे लाहौर से तो गुजरांवाला उन्होंने अदलिया बहाल करवा ली थी। वो कहते कोई और सूरत हाल थी, उसकी सियासत में न जाए। अच्छा, वो बहुत गहरी सियासत थी।
तो सर एक जो बड़ा मामला इस वक्त है, ये तो अपोजिशन है जो अपने लिए जलसे करे या कुछ मामला, लेकिन दूसरा महंगाई की सूरत है। तो अवामी रद्द-ए-अमल नहीं आप समझते हैं कि जो एक साइलेंट वोटर जो होता है सर, वो साइलेंट वोटर भी इस जलसे के साथ मिले और वो हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का हिस्सा बने? मेरा नहीं ख्याल ये जलसे जो हैं 16 और 18 का ये पार्टी के सपोर्टर्स के होंगे। हम महंगाई जरूर है, इसको हम ठीक करेंगे और मैं जिम्मेदारी से अपने नाम पे ले रहा हूँ, मैं किसी का आइडिया नहीं फ्लोट कर रहा। मुल्तान आने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि ये जो मैं सोचे बैठा था उतना बड़ा जलसा नहीं होगा। तो शेख साहब आप जनवरी फरवरी की बात करते हैं, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा दिसंबर नहीं देखने देंगे हम इस हुकूमत को, तो वो तो हुकूमत के खात्मा दिसंबर से पहले पहले देख रहे हैं सर। आप मैं गई अपनी दिसंबर तक इनका झाड़ू फिरता हुआ देख रहा हूँ, फिर फैसला हो जाएगा ना जी। मैंने ये बात आज नहीं की, मैंने 4 महीने पहले की है कि 20 फरवरी तक सूरत हाल वाजे हो जाएगी। मार्च में इलेक्शन होंगे सेनेट के, इधर तो इमरान खान सेनेट के कैंडिडेटों का फैसला कर रहे हैं और ये कह रहे हैं हम खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो सब सेनेट ही तो असल देखिए दो बातें हैं। जी जी जी। मौलाना फजलुर रहमान फरमाते हैं मैं इमरान खान के खिलाफ हूँ, उसको हटाऊंगा, ये उसका हक है, सही। और नवाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि मैं उनके खिलाफ हूँ जो इन्हें लाए। तो ये सारी बातें दैट्स स्वीट। मैं अपने 31 दिसंबर और 20 फरवरी पे स्टैंड करता हूँ। आप भी यहीं पे, अल्लाह आपको भी जिंदगी दे और मुझे भी दे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब। वो 20 फरवरी की बात कर रहे हैं। अब देखना ये है कि फरवरी तक मामला चलते हैं या हुकूमत दिसंबर के खात्मे की जानिब बढ़ती है, क्योंकि असल मसला आगे फिर सेनेट के इलेक्शन है जो मार्च में होने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर दोनों ऐवानों में अगर हम तमाम असम्बलियों की देखें तो वहाँ पर अक्सरियत हो सकती है हुकूमत और इत्तेहादियों की। और यहाँ पर हम ब्रेक लेना है। डॉक्टर अफनान का हम शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ बात करेंगे। डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद होंगे, आप भी हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सफारती सतह पर एक बड़ी और अहम और अच्छी खबर है कि पाकिस्तान भारी अक्सरियत से अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल का रुकन मुंतखब हो गया। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार और साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर ये बड़ी अच्छी खबर है, बड़ी मुस्बत खबर है सफारती लिहाज से। अब इंसानी हुकूक कौंसिल का रुकन पाकिस्तान मुंतखब हुआ है। यहाँ पर मजीद बात हो सकती है कश्मीर के अंदर जो इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो रही हैं, क्या फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान को, और इस कामयाबी का आप समझते हैं कि क्या अगले आने वाले वक्त में कश्मीर के मामलात के हवाले से पाकिस्तान फ़ायदा ले पाए? जाहिर है जब आप किसी काउंसिल में होते हैं, ये ह्यूमन राइट काउंसिल है जिसके 47 मेंबर्स हैं, और हम इसका कोई 5वीं दफ़ा इस पे हम इलेक्ट हुए हैं जी। कोई भी मुल्क दो मरतबा से ज़्यादा कंटिन्यूसली इलेक्ट नहीं हो सकता है। तो हम मुख्तलिफ वक्फे से मुख्तलिफ दौर में 5वीं दफ़ा। आपने पूछा कि क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि जब आप काउंसिल में बैठे हुए हैं तो आप अपना मौक़िफ़ बयान कर सकते हैं और कश्मीर का मौक़िफ़ बयान कर सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मौक़िफ़ ज़्यादा बेहतर तरीके से, मजबूत तरीके से, और अगर आप रिक्वायर्ड तादाद इसमें हासिल कर लें तो आप जनरल असेंबली में भेज के रेजोल्यूशन इंडिया के खिलाफ पास करवा सकती हैं, इंडिया की मेंबरशिप ख़त्म करवा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्टेप्स काफ़ी सारे हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आज वज़ीर आज़म ने भी अपनी ट्वीट में ये बात की कि कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान जो है वो गैर कानूनी जो कब्ज़ा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता रहेगा। मामला ये है कि कश्मीर के मामलात के हवाले से इंसानी हुकूक की अगर सिर्फ बात कर ली जाए तो वहाँ पर जिस तरह से पामाली हो रही है, इस मामले को अब किस तरह से हर फोरम पर उठाया जाए कि चीज़ें यहाँ शायद सुस्त रवि के शिकार हो गई हैं, उस तरह रिपोर्ट नहीं हो रही हैं। और पाकिस्तान के कल जो मुईद यूसुफ का इंटरव्यू भी था करन थापर के साथ, वो भी आपने देखा होगा, बड़ा एग्रेसिवली था। शायद पाकिस्तान इस तरह एग्रेसिवली माजी में नहीं नज़र आ रहा वो। तो अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मामलात कश्मीर को लेकर हैं, उसकी क्या अगले आने वाले दिनों में चीज़ें हैं, किस जहत पर जा रहे हैं? दुनिया के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखनी पड़ती है। फॉरेन ऑफिस ने अभी इस्टेब्लिश किया है लीगल डिप्लोमेसी, पब्लिक डिप्लोमेसी। तो अब ये इनको
खानों के लेवल पे करना पड़ेगा, इनको न्यूयॉर्क में अपने परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव लेवल पे करना पड़ेगा, इनको तमाम सफारतखानों ने पब्लिक डिप्लोमेसी करनी होगी। इनकी हम मेंबर इलेक्ट हुए हैं ह्यूमन राइट काउंसिल में, इसकी हैसियत से हमें चाहिए कि हम जनरल असेंबली में ह्यूमन राइट काउंसिल के हवाले से इंडिया के इन मामलात को भेजें जो ह्यूमन राइट वायोलेशन है। जब हम भेजेंगे तो वहाँ रेजोल्यूशन पास होगा, और इसी तरीके से जो ह्यूमन राइट काउंसिल की डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान के इंसानी हवाले से हम बात करें जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल के पाकिस्तान अब रुकन मुंतखब हो गया है, बहुत बेहतर है कि अच्छी खबर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब आपके वक्त का। मामला यह है कि अगले आने वाले दिनों में पाकिस्तान कश्मीर के कॉज के हवाले से सफारती सतह पर मज़ीद मरबूत मामलात को अगर आगे बढ़ाता है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान कश्मीर के कॉज के लिए जिस तरह से इस वक्त चल रहा है किसी न किसी नतीजे पर पहुँचते हुए नज़र आएगा। और प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए। जाते जाते खबर जो है खेल के मैदान से बहुत मुख्तलिफ थी कि चीफ सेलेक्टर के ओहदे से अब मुस्ताफ़ी हो गए मिसबाहुल हक। अब देखना यह है कि अगले आने वाले जो सीरीज़ हैं और अगले आने वाले टूर्नामेंट्स हैं उसमें अब किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेकर चलता है। मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम से कल फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।